जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। एमपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं जो कैंडिडेट, उनके लिए अच्छी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि अब 2025 में आपकी नई वैकेंसी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दरोगा के पद में आने वाली है। तो जो कैंडिडेट अभी जो भर्ती निकली थी उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, तो उनके लिए एक और मौका मिलने वाला है। और आपको पता है कि दरोगा की वैकेंसी भी आपकी 2018 में आई थी, तब से आपके 7 साल हो गए और आपकी वैकेंसी नहीं आई है। तो दरोगा की वैकेंसी भी आपकी आने वाली है। टोटल आपकी 7500 प्लस पदों पर आपकी दरोगा और कांस्टेबल की वैकेंसी 2025 में आपको देखने को मिल जाएगी। तो जान लीजिए इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इसकी योग्यता के बारे में, कितना आपका उम्र सीमा होना चाहिए, और अदर स्टेट के अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या क्या इसमें योग्यता मांगी जाती है, और कैसा आपका पेपर पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि मैं बताया कि आपका मध्य प्रदेश पुलिस में आपका 7500 प्लस पदों पर आपकी भर्ती आ रही है, तो बिल्कुल ये सच है। ठीक है, आपका कांस्टेबल के पद रहेंगे और इसमें एसआई के पद रहेंगे। ठीक है, तो आपकी दो पदों पर आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, रेडियो के भी पद हो सकते हैं इसमें। ये 7500 प्लस पदों पर आएगी एमपी पुलिस में। अब बात करें योग्यता के बारे में, तो कांस्टेबल के लिए आपका सिंपल 12वीं पास होना चाहिए, और आपका एसआई यानी दरोगा के लिए आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक किसी भी विषय में। ठीक है, अगर कोई स्पेशल दरोगा में भी स्पेशल ब्रांच होती है तो उसके लिए पीसीएम ग्रुप भी मांग लिया जाता है और डिप्लोमा ही मांगा जाता है। लेकिन अगर सिविल की है तो केवल उसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है, क्योंकि आपकी 6 7 सालों से वैकेंसी नहीं निकली हुई है। तो उसमें आपका कई प्रकार की आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती हैं, जैसे एक सिविल की हो गई, स्पेशल ब्रांच हो गई। ठीक है, आपकी स्टेनो वगैरह की होंगी, तो इसमें निकलती रहती हैं। बात करें उम्र के बारे में, तो इसमें आपकी उम्र जो है, एज जो है वो आपको अच्छी खासी मिल जाती है। एज में आपको कोई कमी नहीं रहती है। इसमें जो एज आपकी पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए जो होना चाहिए लड़कों की, वो 18 से 36 वर्ष होना चाहिए। कितना? 18 से 36 वर्ष होना चाहिए। वही एज में आपको छूट भी मिल जाती है अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हो तो। लेकिन अदर स्टेट वालों के लिए 18 से 36 वर्ष रहती है। अदर स्टेट का कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, और 18 से 36 लड़कों के लिए है, और 18 से 41 वर्ष आपका महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं के लिए आपका 5 वर्ष एक्स्ट्रा छूट है। ठीक है, और कैटेगरी वाइज ओबीसी वालों को अलग, एस सी एस टी वालों को अलग, वो छूट अलग है। ठीक है, और अगर आप दरोगा के लिए अप्लाई करते हैं तो दरोगा के लिए जो एज है वो 18 से 33 वर्ष में मांगी गई है। कितना? 18 से 33 वर्ष। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट होगा तो 3 वर्ष की छूट, और एससी जो एसटी कैंडिडेट होगा तो 5 वर्ष की छूट इसमें मिल जाती है। बात कर लो हाइट के बारे में, क्योंकि कई लोग का हाइट ही नहीं होगा तो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें जो हाइट होना चाहिए कांस्टेबल का, वो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 168 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए कांस्टेबल के लिए। और अगर आप दरोगा के लिए अप्लाई करते हो तो 167.5 सेंटीमीटर आपका दरोगा के लिए भी हाइट होना चाहिए। अब बात करते हैं, और ऑनलाइन में थोड़ी देर में बताऊंगा, एग्जाम आपको समझा देता हूँ। जो इसमें फीस जो होती है वो जर्नल की 600 रुपये, और अदर स्टेट वालों की भी 600 रुपये, क्योंकि वो जर्नल में ही काउंट होंगे। और एस सी एस टी वालों की 300 रुपये इसमें ली जाती है, एस सी एस टी और ओबीसी की। बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। तो कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है वो आपका 100 अंक का होता है, और 100 प्रश्न आपके रहते हैं। जीके के 40 प्रश्न रहते हैं, रीजनिंग के 30 रहते हैं, साइंस प्लस मैथ के 30 रहते हैं। टोटल आपका 100 अंक का पेपर, आपका 100 क्वेश्चन रहते हैं। टाइम आपका इसमें 90 मिनट का दिया जाता है। ठीक है, और अभी जो कांस्टेबल की वैकेंसी निकली थी 2024 में, वो प्रोसेस में चल रही है। अभी 23 में निकली थी, 23 में निकली थी। ठीक है, 24 में उसके एग्जाम हुए, अभी वो प्रोसेस में चल रही है। ठीक है, बात करें ऑनलाइन डेट के बारे में, तो आपकी जो वैकेंसी है आपको जुलाई अगस्त के समथिंग देखने को मिल सकती है। कब मिलेगी आपको ये वैकेंसी जो है? वो आपको जुलाई अगस्त की समथिंग देखने को मिल सकती है। इससे पहले मिल जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन एक एवरेज मान के चलिए जुलाई अगस्त में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कैलेंडर जो जारी हुआ है उसमें एसआई का वैकेंसी नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी आपको दोबारा कैलेंडर जारी होगा, उसमें अभी फिर भी अभी बहुत सारी उसमें वैकेंसी है। ठीक है, तो उसमें और एक एक बात हो रही है कि आपका खुली भर्ती होती है।
फुली भर्ती का आपका बेसिस कैलेंडर में नहीं होता है, ये उस कैलेंडर में जरूर होता है। ठीक है, तो आपकी वैकेंसी जुलाई अगस्त में आपको देखने को मिल सकती है। तो छोटी सी आपकी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपका न्यूज़पेपर के जो मीडिया है न्यूज के माध्यम से पता चली, तो सोचा आपको शेयर कर दूं। ठीक है, और कुछ डाउट वगैरह हो तो आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एक चीज और, अगर आप देखो, सभी लोग तो देखो तैयारी कर ही रहे हैं। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाए थे जीके के, वो देख लेना। और एसएससी जीडी, खासकर एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो 4 फरवरी से है। तो 4 फरवरी में आपका जो एग्जाम है उसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो 2023 की जो भर्ती निकली थी उसके मैंने पेपर सॉल्व करवाए हैं, प्ले लिस्ट बनी है। तो 2023 की भर्ती के जीके हो, हिंदी हो, आपका रीजनिंग हो, उसका पूरा प्ले लिस्ट बना है, तो आप देख लेना, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा एक मॉक टेस्ट के थ्रू। और 2024 के भी मैंने पेपर सॉल्व करवाए हैं जीडी वाले, तो वो भी आप देख सकते हो, उसमें भी आपको बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि प्रश्नों का लेवल पता चल जाता है प्रीवियस ईयर के कैसे पूछे जाते हैं, और प्रश्न जो होते हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और कोशिश करना कि आपके हिंदी में 20 आए, सब में 20 लाने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि आपका कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा जाता है। उत्तर प्रदेश वालों को बताओ 147 के समथिंग गया है, 148। तो आप सोच सकते हो कितना आपका इसमें कट ऑफ जा रहा है। तो वैसे ही आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अभी आप अगर मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट भी आप ऑनलाइन जमाना हो गया, तो सभी के पास जो साधन है वो उपलब्ध है, तो सभी लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो उनके नंबर भी अच्छे खासे आ रहे हैं। तो आपको उनसे भी हटके जो है कि मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। अन्यथा इसमें सिलेक्शन होने के आपके चांस नहीं रहेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। सबसे हटके आपको इसमें अलग से पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका आरपीएफ का भी कोई कह रहा है कि जनवरी की लास्ट में एग्जाम है या मार्च में, तो देखो अभी क्लियर नहीं है। इस समय भी आपका जनवरी में एग्जाम हो सकता है, लास्ट में होगा तो जनवरी की लास्ट में हो सकता है। और अगर जनवरी की लास्ट में नहीं हुआ तो फरवरी में कोई चांस नहीं है, क्योंकि फरवरी में आपका जो कंपनी रेलवे का एग्जाम लेगी वही कंपनी आपका एसएससी का एग्जाम भी ले रही है, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो वही एग्जाम आपका रेलवे का करा रही है, वही आपका एसएससी का करा रही है। तो फरवरी में है जीडी का एग्जाम, तो जीडी के समय तो होगा नहीं, तो मार्च में होगा। फिर मार्च में 100% होगा, हो सकता है जनवरी में हो जाए। तो आप वैसी तैयारी में अभी भी आप लग जाओ, ज़्यादा यहाँ वहाँ के चक्कर में हमें तो जितना हो जाए मॉक टेस्ट लगाओ। और जो आपका आरपीएफ का जो पेपर है, आरपीएफ एसआई का 2024 का हुआ है, उसके जो पेपर हुए 2024 की वो सॉल्व कर लो, रीजनिंग मैथ और जीके का अच्छे से, रीजनिंग मैथ के खासकर। जय हिंद।